ધોરણ 9 हिंदी पाठ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। आ पाठना लेखक छे मोहन राकेश। जन्म 1925 અને નિધન 1972। નીચે મેં તમને ગુલમર્ગનું પિક્ચર આપ્યું છે, એ જોઈને જ તમને આ પાઠની ખૂબસૂરતી વિશે ખ્યાલ આવી જશે। गुलमर्ग कश्मीर का खूबसूरत प्रकृति स्थान है। ये लेख परिवेश से लिया गया है। गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभव वर्णन वितरण लेखक ने प्रस्तुत किया है। लेखक खुद गुलमर्ग गए थे और जो वहाँ लेखक ने महसूस किया वो पूरी बात लेखक ये लेख में हमें बता रहे हैं। लेखक को गुलमर्ग के साथ आत्मीयता हो जाती है। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से शोभा और वहाँ के अनुभवों के बारे में लेखक हमें बताते हैं। वहाँ की खूबसूरत वादियाँ, बर्फ़ वाले पहाड़, वहाँ की ग्रीनरी, इस सब के बारे में ये पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। लेखक मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 पंजाब के अमृतसर में हुआ था। हिंदी नाटकों में भारतेंदु और प्रसाद के बाद का दौर या मोहन राकेश का दौर है। मोहन राकेश ने नाटकों को फिर से रंगमंच से जोड़ा। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे लेखक के प्रख्यात नाटक हैं। मच्छकटिका, शाकुंतला, उनका लेखक ने अनुवाद भी किया है। मोहन राकेश ने कुछ वर्षों तक सारित्रिका के संपादक में भी कार्य किया था। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे के रचनाकार होने के नाते संगीत नाटक अकादमी से लेखक को पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। मोहन राकेश के नाटक एवं एकांकी आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंडे के छिलके, दूध और दांत। उपन्यास अंतराल, अंधेरे बंद कमरे, न जाने वाला कल, नीली रोशनी की बातें। कहानी संग्रह क्वार्टर, पहचान, वारिस। यात्रावृत्त आखिर चट्टान तक। निबंध संग्रह परिवेश, जो हम अभी पाठ पढ़ रहे हैं ना, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, वो ये निबंध संग्रह परिवेश में से ही लिया गया है। बकलम खुद, जीवनी, संकल्प समय सारथी। लेखक जब पहली बार गुलमर्ग गए थे ने, तो वहाँ कुछ भी लेखक को आकर्षक नहीं लगा था। वहाँ खुला सपाट मैदान दिखा, देवदार के घने वृक्ष दिखे। लेखक को लगा कि ऐसा तो सब जगह होता है, इसमें नया क्या है। मगर कुछ दिन बाद वो वहाँ गए, वहाँ रहने लगे, तो लेखक को वहाँ आत्मीयता सी हो गई। सब अच्छा लगने लगा। वही मैदान और वही देवदार के घरे झुरमुट लेखक को बहुत सुंदर दिखाई देने लगे। धीरे धीरे तो लेखक गुलमर्ग का एक हिस्सा ही बन गए। उनको ऐसा लगा कि वहाँ के प्राकृतिक दृश्य उसे अपने में समा लिए होते हैं, ऐसे प्रतीत होने लगा।
लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग के रहने के बाद हम जब गुलमर्ग में रहते हैं और जब उससे विदा लेते हैं न, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ कुछ छूट रहा है। इतनी आत्मीयता हो जाती है कि हमारा कुछ छूट जाता है, ऐसा हमें महसूस होता है। गुलमर्ग में चारों ओर हरियाली नज़र आती है। ज़मीन पर दूर दूर हरी घास दिखाई देती है। फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वो जब सब घर होते हैं ना, उसकी छतों पर भी हरियाली नज़र आती है। और वो देवदार के बड़े बड़े वृक्ष, बर्फ़ गिरती है तो सब वृक्ष पे, हरियाली पे बर्फ़ भी दिखाई देती है। हर क्षण गुलमर्ग में एक नया सा अनुभव मिलता है। चारों ओर हमें सैलानियों यानी पर्यटकों दिखाई देते हैं। सब घूमने के लिए जाते हैं ना, छुट्टियाँ ले लेके। कश्मीर, हम सुनते कश्मीर गए थे, कश्मीर गए थे। कश्मीर जाते तो गुलमर्ग तो देखा ही होगा। सब रंग बिरंगी कपड़े पहन के हरियाली घास पे पर्यटकों दिखाई देते हैं। कितने पर्यटकों हमें घोड़े सवारी करते दिखाई देते हैं। कोई पर्यटक हमें फ़ोटो खींचते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से वो पूरे मैदान में इतनी अच्छी तरह से सब सैलानियों घूम रहे दिखाई देते हैं। ये तो सुबह का दृश्य हमने बता दिया। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, दोपहर आती है और दोपहर के बाद शाम होते होते तो आकाश पूरा बादलों से छा जाता है। धीरे धीरे बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। जो हमने अभी देखा है ना कि हरियाली घास में रंग बिरंगी वृक्ष, रंग बिरंगी वस्त्र पहन के लोग इधर उधर घूम रहे हैं। वो सब हरियाली में से उठ के अपने अपने घरों की तरफ, होटल की तरफ जा रहे हैं। और फिर सुबह होते ही पूरा दृश्य बदल जाता है। रात को हमने देखा था पूरा वो ग्राउंड यानी वो हरा भरा मैदान शांत हो गया था। बकरियां भी पगडंडी पे आ गई थी। आदमी औरत सब पर्यटकों अपने होटल के रूम में चले गए थे। लेकिन सुबह में आते आते सब बदल जाता है। ऐसा ही दिखाई देता है कि जैसे आकाश में बादल सैर करने के लिए निकले हैं। इतनी अच्छी तरह से बादल आकाश में दिख रहे हैं। रात की खामोशी सुबह में दिखाई नहीं देती। हर जगह फिर से चहल पहल शुरू हो जाती है। इतना मनोहर दृश्य वहाँ दिखाई देता है। एक रात लेखक अपनी होटल की, अपनी रूम की खिड़की के पास, बारी के पास खड़े थे और ऐसे ही सब बाहर के दृश्य देख रहे थे। इतने में सामने से एक बरसती हुई घटा लेखक की ओर आती हुई दिखाई दी। लेखक भी चाहते थे कि वो बरसती घटा लेखक के पास आए, लेखक को छुए, लेखक को अपने में लपेट लें। तूफान के साथ हवा भी चल रही थी, बारिश भी आ रही थी और लेखक उनको बुला रहे थे कि मेरी तरफ वो घटा आ जाए। और लेखक कहते थे, लेखक उनका आनंद लेना चाहते थे। वो ये घटा से डरते नहीं थे। वो बोलते मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ। वो हवा, वो तूफ़ान का, वो मेरे पास आए और मुझे लपेटे, ऐसा आनंद लेना चाहते थे। साथ में आकाश में बिजली भी चमक रही थी। लेकिन तूफ़ान रुक जाता है और लेखक की वो इच्छा अधूरी रह जाती है। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में एक ऐसा आकर्षण है कि लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। बार बार हमें कश्मीर जाने का, गुलमर्ग जाने का मन होता है। वहाँ के सौंदर्य को ऐसा लगता है देखते ही चले जाए। जो लोग गोल्फ रमत खेलने के शौकीन होते हैं ना, तो वो तो गोल्फ खेलने के लिए भी वहाँ जाते हैं। खूबसूरत वादियाँ,
के बारे में आप सबने बहुत सुना होगा, देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। कोई कोई तो वहाँ कश्मीर गुलमर्ग घूमकर भी आया होगा। वहाँ बर्फ़ के पहाड़, जब सूर्योदय होता है न तो ये बर्फ़ के पहाड़ पे जब सूरज की किरण पड़ती है न तो ये पीला सा हो जाता है, जैसे ऊपर सोना लगा दिया है, ऐसा खूबसूरत लगता है। आप ये चित्र में, पिक्चर में भी देख सकते हैं। बड़ा सा मैदान, होटल, देवदार के वृक्ष दिखाई देते हैं। इतनी सुबह वहाँ की खूबसूरत होती है, थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लग रही होती है। तो ये गुलमर्ग का दृश्य लेखक ने ये पाठ में बहुत अच्छी तरह से हमें बताया है। लेखक इतने अभिभूत हो गए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो हम बार बार मुझे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ से मेरा कुछ छूट गया है, ऐसा लेखक को लगता है। वो आ जाते हैं, उसके बाद भी वहाँ को लेखक का कुछ अंश रह गया है, ऐसा लेखक को महसूस होता है। ये लेखक का अनुभव तो हमने सुन लिया, समझ लिया ये पाठ में। लेकिन आप सब भी अभी इतने बड़े हो गए, 9वीं तक आ गए, कहीं ना कहीं तो घूमने के लिए गए ही होंगे, बराबर ने? मैं तो सोचती हूँ आप में से बहुत सारे लोग सापुतारा भी गए होंगे। वहाँ भी बादल आ जाते हैं, वहाँ का दृश्य आपने देखा होगा, या कोई और जगह का दृश्य देखा है। तो आप भी अच्छी तरह से आप जहाँ गए थे वो सब याद करो और अपनी किताबों में वो वर्णन लिख लो। इस तरह से ये पाठ में आपको समझ आ गई होगी। पाठ अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना और स्वाध्याय भी देख लेना।